इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे आप उठाते हैं और आप लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, बहुत अहम मुद्दे हैं। अच्छा एक बात बताइए, फिर भी आपके नेता राहुल गांधी हरा नहीं पा रहे हैं मोदी जी को। अरे कोई कुश्ती का मैच थोड़ी चल रहा है, बॉक्सिंग थोड़ी हो रहा है। भाई देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। आपने क्या कहा, करें, देखिए बड़ी सीधी क्या सी करें, मोदी जी को उठा करके पटक दें। ये कोई बात थोड़ी होता है। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखिए ना, हम ये कह रहे हैं भाई चुनाव में पटखनी देनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सत्ता में आए और लोकतंत्र को आजाद कराएं, क्योंकि आपके हिसाब से वो नहीं ये सब बेड़ियों में है। मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में कमजोर हुई है। बात तो सही है। जिस तरह से हर चीज का सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश और समाज के लिए अच्छा नहीं। क्या इसी वजह से हार रहे हैं चुनाव? क्या इसी वजह से आपको लगता है चुनाव हार रहे हैं? बताता हूं, मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, हर टीवी चैनल पर सरकार के लोग जाकर के कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। बजाइए ताली, बहुत अच्छी बात है। हम 5 क्या, हम 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएं। लेकिन फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज लेकर के खुश रहना पड़ रहा है? यही नहीं, अभी और सुनिए। ऐसा कैसे हो रहा है कि इस देश के नौजवानों को 55% यूथ हैं इस देश में, उनको 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही है और एक अमीर अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च करता है। सही पकड़े हैं। और कन्हैया भाई, ये जो प्रश्न है, अगर इतने गंभीर मसले हैं जी, अगर इतने गंभीर मसले हैं और जनता इतनी परेशान है, फिर तो विपक्ष को इस बार जीतना चाहिए था। इंडिया गठबंधन मिलकर भी आप हरा नहीं पाए मोदी जी को। देखिए, अव्वल तो जो है, ये मत ऐसा मत प्रिटेंड कीजिए कि मोदी जी अकेले हैं। मोदी जी का दायां पैर जो है नीतीश जी के हाथ में और बायां चंद्रबाबू नायडू जी के हाथ में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देखिए, किसी को ना बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए। वो अगर उस तरह से देखिएगा तो उनकी सीटें घट गई हैं। वो 303 सीट थी, 240 पे आ गए हैं। लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। मैं संख्या के उस आधार पर लोकतंत्र को, उसके डिस्कोर्स को सीमित नहीं करना चाहता हूं। देखिए, संख्या का क्या है, कोई बैठा हुआ है, पॉलिटिक्स में स्टेक कितना है। मैं कहता हूं कि किसी बीजेपी वाले से पूछ लीजिए, यहां मत पूछिएगा, उसको पार्टी से निकाल देगा। जब बुलाते हैं तो उधर पूछिएगा पीछे कि भाई आज तुम सांसद हो, मंत्री हो, तुम्हारी चलती कितनी है? खाली साइन ही करते हो कि डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा कोई स्टेक है? 2 लोग सरकार चला रहे हैं, पहले तो 2.5 थे। कम अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कम से कम जेटली जी थे तो 2.5 लोगों की सरकार थी। अब तो 2 लोग हैं। और बताइए, और आप देखिए कि सत्ता का केंद्रीकरण कैसे हो रहा है। और आप ये मत कीजिए मानक जी, आप अकेले थोड़ी चैनल चलाते हैं। वो कैमरामैन का कोई रोल नहीं है। वो एडिटर जो बैठ करके कान में आप लगाए हुए हैं, वो जो बोल रहा है आपको, उसका कोई रोल नहीं है। आपके यहाँ भी पार्टी 1-2 ही लोग चलाते हैं। नहीं, बिल्कुल राहुल नहीं। गांधी की चलती है? बिल्कुल नहीं है। क्या बात करते हैं आप, मुझे पूछिए। सिर्फ राहुल गांधी की चलती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं। ये ऐसा नहीं है। आप हमसे पूछिए कोई ऐसी बात जो बीजेपी का नेता जवाब नहीं दे सकता है। पूछिए कोई ऐसा प्रश्न। हम यहाँ आपके सामने खुले होकर के जो उस पर पोजीशन लेंगे। आप पूछिए कि इमरजेंसी सही हुआ कि गलत हुआ। कांग्रेस में हम प्रश्न बता देते हैं। पूछिए कि इमरजेंसी सही था कि गलत। पूछिए, बोलिए, बताइए। गलत था। हाँ। हम बोल रहे हैं, बोलिए। आप बीजेपी के किसी नेता से पूछ लीजिए कि आज इमरजेंसी लगी हुई है, सही है कि गलत है। धीरे से नहीं बोलेगा, पता है आपको। ये हुई ना बात। ये फर्क होता है। अच्छा, राहुल की नहीं चलती है तो किसकी चलती है? उनकी भी चलती है, सबकी चलती है। कांग्रेस पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी थोड़ी है। कांग्रेस पार्टी हजारों करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सबकी चलती है। एक बात बता देते हैं, कांग्रेस पार्टी में राहुल जी का विरोध करके भी आप कांग्रेस में रह सकते हैं। बीजेपी में आप मोदी जी का विरोध करके बीजेपी में नहीं रह सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। आरोप ये लगता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार सारे मुद्दे उठा के भी बीजेपी को हरा नहीं पा रही है, इसीलिए उसने अब ये मुद्दा उठाया है, जातिगत जनगणना का। अभी पता चले।
तो ये एक बात बताइए, हम मतलब चुनाव कुछ सीट हमारे कम हो गए तो हमारा राजनीति करना अप्रासंगिक हो गया, ये कौन सी बात हो गई? तो बीजेपी 2 सीट जीती थी किसी जमाने में, और फिर जो है 80 जीती, 180 जीती, 303 जीती, अभी 240 जीत गई। चुनाव होते रहेंगे, लोकतंत्र चलता रहेगा, देश आबाद रहेगा, कोई जो है चुनाव में जीतेगा, कोई हारेगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और इसके आधार पर क्या राजनीति करना बंद कर और दें? राहुल गांधी ये क्यों कहते हैं कि इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है ये असली देशद्रोही तो ये है। अच्छा, इंडियन स्टेट का मतलब होता है भारत राज्य, देखिए ये जिसमें संवैधानिक व्यवस्था में जितने भी पद हैं, संस्थाएं सब आती हैं, और उसमें तो एलओपी का पद भी होता है जिस पर वो खुद बैठे हुए हैं। देखिए मानक जी, आपने अच्छा कि एक सवाल पूछा, अभी तक ना मुझे इस पे बोलने का मौका नहीं मिला था, मुझे ना 2 मिनट अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा इस पे। पहली बात तो ये कि ये बयान आज उछाला क्यों जा रहा है एज ए ऑडियंस।